वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। जैसे हम लोग कूलम्स लॉ में देखा था कि कोई दो चार्जेस हैं, लेट सपोज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो इस दोनों के बीच का जो फोर्स लगता था वो था F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। तो इस बार अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। एक कोई सिंगल चार्ज है, लेट सपोज दिस इज ए चार्ज क्यू। तो इस चार्ज के अगल बगल एक फील्ड क्रिएट होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज इसके इस पास आने की कोशिश करेगा तो इसको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए, जैसे कि कोई चार्ज है, अगर ये इसके तरफ अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये इससे रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा। इसका क्या मतलब, जैसे इसे आप डिफिनीशन देखते हैं उससे आप लोगों को और कुछ क्लियर होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है कि इट इज द स्पेस और रीजन अराउंड अ पॉइंट चार्ज if a second charge is placed it experiences a force of attraction और रिपल्शन। तो देखिए ये क्या है, डिफिनीशन से ही आप लोग को पता चल रहा है कि इफ़ द इट द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज, मतलब कोई भी चार्ज के अगल बगल में वो स्पेस और या वो रीजन जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज को हम लोग प्लेस मतलब वहाँ पे रखते हैं तो उसको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील होता है। जैसे जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे ही बताया कि देखिए, जैसे कि ये कोई चार्ज है और ये कोई चार्ज इसके बगल में लाया जाता है तो इसको ये एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अगर मान लीजिए आप कहिए कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहे, अगर चार्ज नहीं लाएंगे तो क्या यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। तो इसी को जानने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हम लोग को जानना है। कोई भी जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा, यानी कि बाहर की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बनेगा। और कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसका जो फील्ड लाइन होगा वो रेडियली इनवर्ड्स अर्थात अंदर की तरफ होगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज के लिए। और ये नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड होती है आउटवर्ड की तरफ और नेगेटिव के लिए फील्ड इनवर्ड्स की तरफ। अब एक नया टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है वो हम लोग अब जान लेते हैं कि ये है कि इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज। मतलब एक यूनिट चार्ज द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। जैसे E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है, लेट सपोज प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पॉइंट ओ पे प्लस क्यू चार्ज है और पॉइंट पी पे ये स्मॉल क्यू चार्ज है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। ओके, तो फॉर कूलम्स लॉ इसका फोर्स क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को अब हम लोग इस इक्वेशन में डाल के देखते हैं। देखिए E इज इक्वल्स टू एफ के जगह पे हम लोग के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं और इसके नीचे क्यू लिख सकते हैं। तो ये क्यू से क्यू कैंसिल और ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग के पास क्या हो गया, एक रिलेशन आ गया, दैट इज E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ओके, इतना अब हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ से अब हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स न्यूटन और चार्ज न्यूटन पर कूलम। ये इसका क्या हुआ, SI यूनिट। ओके, ठीक है, इतना हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि इट इज द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज इफ चार्ज इज सेकेंड चार्ज इज प्लेस्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये स्पेस और रीजन होता है किसी भी चार्ज के अगल बगल जहाँ पे अगर कोई दूसरा चार्ज को हम लोग पुट करते हैं तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद हम लोग जाने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये
बता दिया मैंने आपको कि कैसे हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया है कि E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के। इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, और अगर इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो ये घटेगी। ओके, तो यही था हम लोग का थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आप लोग को जाना। तो ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए और हम लोग को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को अगर छोटे से ही टाइम में कुछ अच्छा सिखाना है तो इसे शेयर करते रहिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को सपोर्ट करने के लिए। आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।